Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आप आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप किस किस पद के लिए या किस किस डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एसएसओ पोस्ट के लिए। एसएसओ मीन्स सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। अब देखिए, ये जो सोशल वर्ड है इसको देख करके ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनको लगता है कि हम सोशल फील्ड से अगर रहे होंगे, हमारी क्वालिफिकेशन रही होगी तो ही हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं। वहीं अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो बेहतरीन ये जो एसएसओ की वैकेंसी है ये ईएसआईसी जो डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से ये भर्ती रिलीज़ होती है कहें या हम कहें पहले ईएसआईसी में जो एसएसओ की पोस्ट थी नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट से आता था, लेकिन अब आपको नोटिफिकेशन किस वेबसाइट पर देखना होगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। एसएसओ क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वर्क क्या रहेगा, इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ में अभी हाल ही में एसएसओ के लिए नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आप अभी 2025 में एसएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और इन फ्यूचर अगर आप एसएसओ बनना चाहते हैं तब तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको इससे आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप किस वेबसाइट से नोटिफिकेशन आपको देखना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि हिंदी में हम सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को क्या कहते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। और ये जो पद होता है ये ईएसआईसी के अंतर्गत यानी ईएसआईसी में एसएसओ की पोस्ट पर भर्ती आती है। ईएसआईसी मीन्स कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या सामाजिक सुरक्षा जो पदाधिकारी पद है ये सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका मैनेजमेंट और उनके सुचारू रूप से वो चल रहे हैं या नहीं, ये सब जो देख रेख है या इन पर जो निगरानी रखनी होती है वो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की रहती है। ठीक, इसके अलावा जैसे कि हम बात करें तो जो लाभार्थीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाएं उनको पहचानना और उन तक ये लाभ पहुंचाना। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी जागरूक करना होता है, बताना होता है लोगों को। तो कुछ इस तरह का वर्क यहाँ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का रहता है। अब अगर आप बनना चाहते हैं एसएसओ तो बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। अब ये जो ईएसआईसी में वैकेंसी एसएसओ की आती है ये मैनेजर ग्रेड सेकंड, सुपरिटेंडेंट या सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑडिट, इस तरह से ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है इन पद के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं ईएसआईसी और ये ऑल इंडिया कैडर रहती है। जो ईएसआईसी है ये अलग अलग स्टेट वाइज रहता है, तो यहाँ पर ये इसकी पोस्टिंग रहती है। एज की बात करेंगे तो जो एज है ये आपकी 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, तो 21 से 27 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए एसएसओ बनने के लिए। सैलरी आपको लेवल 7 से मिलती है। क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हैं, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में, लॉ में या मैनेजमेंट फील्ड से हैं, आप इन तीनों में से किसी एक फील्ड से अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर इनके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट आता है तो आपके अपेक्षा
उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट से है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, 90 मिनट का ड्यूरेशन है, 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन किए जाते हैं 400 मार्क्स के। ठीक, अब यहाँ पर आपका 20 MCQs टाइप जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर, एंड जो 80 MCQs टाइप रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। ठीक, अब इसमें अभी यहाँ पर आप लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए कंप्यूटर एंड इंग्लिश का। ठीक, बाकी हमने ऊपर जो जनरल अवेयरनेस वगैरह देखा, इसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश दी गई है। अब अगर आप अभी 2025 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं इसके एप्लीकेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। एंड इसमें आपकी जो एग्जामिनेशन का रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका अपीयर इन एग्जामिनेशन 7 अगस्त 2025 है। एडमिट कार्ड आपका एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इशू किया जाएगा। डेट ऑफ CBT आपका 25 अगस्त और 26 अगस्त को दिया गया है। बाकी इसमें स्किल टेस्ट होती नहीं है, जो हम पोस्ट SSO कर रहे हैं देख रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो ये रहेगा। अब इसका नोटिफिकेशन आपको किस वेबसाइट पर देखना होगा, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एम्स की तरफ से जो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उसी नोटिफिकेशन में, क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है इसमें बहुत से पदों पर भर्ती आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाइज आती है। तो जो ESIC जो है इसमें SSO की जो पद है अब ये एम्स CRE के द्वारा फिल की जा रही है। तो अभी हमने सारी इंफॉर्मेशन ली इसी नोटिफिकेशन के थ्रू कवर की है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, वो अभी आवेदन कर सकते हैं 31 जुलाई तक। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये रहेगी, SC/ST कैंडिडेट और EWS के लिए 2400 है, PWD के लिए फ़ीस माफ़ रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में भी लिस्ट दी होती है। ये 183 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, इसलिए पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिलेंगे जिसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है, उसमें से कोई एक आपको मिल जाता है। अभी अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 2025 का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ESIC ऑल इंडिया कैडर में, टोटल यहाँ पर 238 पद हैं। 238 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अभी आवेदन कर दीजिए। लगभग हर साल इस पोस्ट पर वैकेंसी आती है, ऑलमोस्ट आती है, कभी कभी गैप भी लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो एम्स की तरफ से CRE जो नोटिफिकेशन आता है उसको चेकआउट किया कीजिए, उसके थ्रू ये भर्ती की जाती है। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।